ऑस्ट्रेलियन कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, स्टार्क की चोट कैसी, अपडेट बताई, दो बड़े बदलाव के दिए संकेत और प्लेइंग 11 का भी बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन हेड कोच ने एमसीजी जीत के बाद सिडनी टेस्ट के लिए दो बड़े बदलाव के संकेत दिए। मिचेल स्टार्क की चोट पर चौंकाने वाला अपडेट दिया। ऑस्ट्रेलियाई मुख्य कोच एंडी मैकडोनाल्ड ने माना कि मिच मार्श भारत के खिलाफ उतने रन नहीं बना पा रहे हैं जितने चयनकर्ता चाहते हैं, और अगर मिचेल स्टार्क चोट के कारण एसजीजी टेस्ट से बाहर होते हैं तो ये तय है कि सीन अवार्ड या जाई रिचर्डसन उनकी जगह ले सकते हैं। एमसीजी में ऐतिहासिक जीत के बाद जब पैट कमिंस की टीम ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 2-1 की बढ़त बना ली है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मंगलवार को सिडनी पहुंचे। ये देखते हुए कि दोनों टीमें ड्रामा और मसाले से भरी एक भयंकर प्रतियोगिता श्रृंखला के बाद भी ट्रॉफी जीत सकते हैं। आमतौर पर जीतने वाली टीमें अपने शुरुआती लाइनअप को बदलना पसंद नहीं करती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास चयन से जुड़ी कई समस्याएं हैं। आज के हाल के स्कोर 9, 5, 2, 4 और 0 हैं, जिसमें उन्होंने 10.4 की औसत से 73 रन की सीरीज रिटर्न की है। इसलिए प्राथमिक सवाल ये है कि उन्हें नंबर 6 पर रखा जाए या नहीं। शेफील्ड शील्ड स्तर पर मजबूत प्रदर्शन के बाद तस्मेनाई के ऑलराउंडर प्यू वेस्टर ऑस्ट्रेलिया की टीम में है और बैगी ग्रीन मिलने पर खेलने के लिए तैयार हैं। गैरी सोबर्स के साथ वे शेफील्ड शील्ड के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक सीजन में 900 से अधिक रन बनाए और 30 विकेट भी लिए हैं। मैकडोनाल्ड ने मार्श के बारे में कहा, ये अच्छे मूड में है, क्या आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहोगे? इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 4 टेस्ट मैचों में वे उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसे वे और हम चाहते हैं। हालांकि वे पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अभी एक टेस्ट मैच जीता है। मैकडोनाल्ड ने सिफारिशों को कम तरह का अपने गेंदबाजी भार को देखते हुए मार्श पूरी तरह से फिट नहीं थे। मार्श ने 4 टेस्ट मैचों में 33 ओवर फेंके, जिसमें 3 विकेट लेकर 139 रन दिए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अन्य तेज गेंदबाजों का उपयोग करना चाहेगा। सिडनी में एक स्टेडियम जो हाल के वर्षों में ऐतिहासिक रूप से बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है, ऑस्ट्रेलिया 5 गेंदबाजी विकल्प रखने के लिए मैकडोनाल्ड ने कहा, गेंदबाज काफी अच्छी स्थिति में है और माना जा रहा है कि वे इस मैच से उबर जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि आपको 5वें गेंदबाज की जरूरत है? मुझे ये लगता है कि आपको अभी भी 5वें गेंदबाज की जरूरत है, लेकिन क्या आप 5वें गेंदबाज पर बहुत ज्यादा मांग रखेंगे? संभवतः नहीं। टीम के प्रवक्ता के अनुसार स्टार्क खेल के बाद अपनी चोटों के बारे में टाल मटोल कर रहे हैं और कोई औपचारिक निदान नहीं किया गया है। स्टार्क जितना ज्यादा अपने स्पेल में डूबे रहे, उनकी परेशानी उतनी ही बढ़ती गई। ऑस्ट्रेलिया का प्राथमिक प्रशिक्षण सत्र आमतौर पर टेस्ट से 2 दिन पहले होता है, जो इस मामले में बुधवार को है। हालांकि मेलबर्न से सिडनी तक की यात्रा के कम समय के कारण स्टार्क नेट्स में आराम कर रहे हैं। गुरुवार या पहले दिन की सुबह तक उनकी फिटनेस के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मैकडोनाल्ड ने कहा, स्पष्ट रूप से स्टार्क कुछ खास बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि हम बिना किसी नुकसान के मैच जीत गए। जब भी आप मैच जीतते हैं तो ये हमेशा एक अच्छा संकेत होता है कि आपके पास अगले मैच में खेलने का मौका है। इससे वे नहीं रुका। जाहिर है शुरुआत में थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन एक बार जब वे गर्म हो गया तो आपने देखा कि वे काफ़ी सहज था। हम देखेंगे कि कल सभी कैसे ठीक होते हैं। मुझे लगता है कि हमने सीरीज़ में जितने ओवर फेंके हैं वो शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टार्क के भाग लेने की अनुमति मिलने की स्थिति में एबॉट और रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टैंड बॉय पर हैं। रिचर्डसन, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में केवल 2 शेफील्ड शील्ड खेलों में भाग लिया है, मंगलवार को एडिलेड में बिग बैश खेलने के लिए टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद बुधवार को टीम में शामिल होंगे। अगर हमें भरोसा नहीं होता तो वे यहाँ नहीं होता। ये 1 जनवरी को हमारे साथ जुड़ेगा। सभी संकेत हैं कि अगर उसे बुलाया जाता है तो वे 40 से अधिक ओवर गेंदबाजी करने में सक्षम होगा। सीन अवार्ड भी वहाँ है। एससीजी उसका घरेलू मैदान है, इसलिए अगर उसे बुलाया जाता है तो वे भी उपयोगी साबित होगा। ये हमारे फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों का आकलन करने और फिर उसके आधार पर निर्णय लेने के बारे में होगा। मैकडोनाल्ड ने ये सब कहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।